हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने कल की क्लास के अंदर कंप्यूटर के परिचय के बारे में जाना था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को और आगे इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर करेगा यदि आपको पसंद आए तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कंप्यूटर की परिभाषा जाननी है, कल की क्लास में रह गई थी। देखिए वो क्या है, कंप्यूटर डेटा को कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में यानी कि सूचना में बदलता है। क्या करता है, सूचना में बदलता है। कंप्यूटर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। देखिए यहां से आपको ध्यान रखना, एक तो सवाल डेटा से पूछा जाता है, दूसरा इंफॉर्मेशन से पूछा जाता है। मैं आपको पूरी डिटेल से कराऊंगा डेटा क्या होता है, सूचना क्या होती है। अब ये कन्वर्ट कैसे होता है, पहले हम ये जानेंगे कि डेटा जो है सूचना में कैसे बदलता है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, उस डायग्राम को देखिएगा, समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इनपुट की। अब ये इनपुट क्या होता है, मैंने कहा कीबोर्ड देखा है आपने, तो कीबोर्ड के अंदर काफी सारे बटन्स होते हैं, इसी तरह माउस होता है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनसे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ दिया जाता है। यानी कि जब कंप्यूटर से कुछ दिया जाता है तो उसे इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अब जब आप कंप्यूटर को कुछ देते हो, देने के बाद क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। अरे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। जब आप कंप्यूटर को क्या देते हो, इनपुट के द्वारा डेटा देते हो। डेटा देने के बाद प्रोसेसिंग होती है, किसके द्वारा होगी, अरे प्रोसेसिंग किसके द्वारा होगी, सीपीयू के द्वारा होगी। क्या होगी, प्रोसेसिंग। उसके बाद जब आप प्रोसेसिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अरे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट मिलेगा तो आउटपुट किस रूप में होगा, रिजल्ट के रूप में होगा। किस रूप में होगा, रिजल्ट के रूप में होगा आउटपुट। देखिए आपको पहले इनपुट करना होता है, फिर आपका कंप्यूटर क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। उसके बाद आप उस आउटपुट को क्या कर सकते हो, स्टोरेज में रख सकते हो। तो अब इसको बेसिक तरीके से भी समझेंगे हम। देखिए आप लोग क्या करते हो, मैथ पढ़ते हो। क्या करते हो, मैथ पढ़ते हो। तो मैथ पढ़ते हुए आप लोगों ने क्या किया, आपने एक सवाल देखा। क्या देखा आपने, एक सवाल देखा यानी क्वेश्चन देखा। तो क्वेश्चन को आपकी आंखों ने देखा, तो आपकी आंखें क्या हुई, इनपुट हुई ना। अरे क्या हुई, इनपुट। अब वो सवाल जो है आपके दिमाग के अंदर जाएगा और आपका दिमाग उस पर काम करेगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना होगा। तो वो आपका दिमाग क्या कर रहा है, आपका दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा है। यानी कि आपका दिमाग क्या है, प्रोसेसर है यानी सीपीयू है। अब जब आपका दिमाग उसका उत्तर निकाल लेगा तो आपको क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रिजल्ट। उस रिजल्ट को आप क्या बोलोगे, आउटपुट बोलोगे। उसी तरह कंप्यूटर भी इसी तरह काम करता है। पहले आप कंप्यूटर में इनपुट देते हो, कुछ भी प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट आता है और उसको आप बाद में स्टोर कर सकते हो, नहीं सेव कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर सिस्टम का एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं आईपीओएस साइकिल। क्या बोलते हैं, आईपीओएस साइकिल बोलते हैं। यानी हमारा जो कंप्यूटर है इसी साइकिल पर वर्क करता है। आई का मतलब इनपुट है, पी का मतलब प्रोसेसिंग है, ओ का मतलब आउटपुट है और एस का मतलब स्टोरेज है। तो ध्यान रखना कंप्यूटर किस साइकिल पर काम करता है, आईपीओएस साइकिल पर काम करता है, जिसमें जो डेटा आएगा, देखो ये जो डेटा है इनपुट के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, इनपुट के थ्रू जाएगा। अब इंफॉर्मेशन कब बनेगी, प्रोसेसिंग के बाद। यानी कि प्रोसेसिंग के बाद ही क्या बनती है, सूचना बनती है, डेटा। डेटा किसके बाद बनेगी, सूचना प्रोसेसिंग के बाद बनेगी। तो ये डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट करिएगा, बिल्कुल आराम से। तो देखिए डेटा कब बनता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद। ध्यान रखना
सीपीयू जो होता है यानी प्रोसेसर, वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ये भी याद रख लेना, बात एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर याद रख लेना, लेकिन हम इसको डिटेल से समझेंगे आगे। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। तो पहले नोट कर लो फटाफट से इसको, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, अभी तक उसका किसी का भी उत्तर नहीं आया है। कमेंट जरूर करें अपना उत्तर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, अब हम बात करेंगे डेटा के बारे में। किसके बारे में? डेटा के बारे में, कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, ये कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, उसकी बात तो हमने कर ली कि डेटा क्या है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? डेटा। यहां पे आपको याद रखना है कि डेटा क्या होते हैं? कच्चे आंकड़े होते हैं, यानी कि रो फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? रो फैक्ट। इंग्लिश में बोलेंगे तो रो फैक्ट, और हिंदी में बोलेंगे तो कच्चे आंकड़े। क्या बोलेंगे? कच्चे आंकड़े, या बोलेंगे वह अर्थपूर्ण जानकारी। वह अर्थपूर्ण जानकारी न हो, जो अर्थपूर्ण जानकारी न हो, जो अर्थपूर्ण जानकारी न हो, वो क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। यानी कि आपको पहले याद रखना है डेटा क्या है? कच्चे आंकड़े हैं या रो फैक्ट हैं, और वो जो अर्थपूर्ण जानकारी ना हो वो क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। यहां से कोई डाउट हो तो बताइएगा। डेटा क्या है? रो फैक्ट है, कच्चे आंकड़े हैं, अर्थपूर्ण जानकारी नहीं है। यहां ध्यान रखना, अर्थपूर्ण जानकारी नहीं है, वो क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। अब बच्चा कहेगा डेटा हमें तो समझ नहीं आया। मैंने कहा देखो, आपने ए से जेड लिखा, या उनमें से एक भी लेटर लिखा, या आपने 0 से 9 लिखा, या आपने इस तरह से कोई भी सिंबल लगाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह से स्लैश का निशान हो गया, ये सब निशान आपने लगाए, तो ये सब क्या है? ये सब डेटा है। जैसे मान लेता हूं मैं इस तरह लिख दूं 1A9 इस तरह से, तो इसका कोई मीन्स निकला क्या? नहीं निकला ना। कोई अर्थ निकला क्या? नहीं निकला। तो ये क्या है? एक डेटा है। ये क्या है? एक डेटा है। अब हम आगे डेटा के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। डेटा क्या है? कच्चे आंकड़े हैं या अर्थपूर्ण जानकारी जो नहीं होती, वो डेटा कहलाता है। तो आगे देखते हैं। अब डेटा के प्रकारों पे बात आती है। डेटा कितने टाइप्स का होता है? डेटा कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। डेटा तीन प्रकार का होता है। डेटा 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका कौन सा डेटा? अल्फाबेटिक डेटा। कौन सा? अल्फाबेटिक डेटा। कौन सा? अल्फाबेटिक डेटा। कौन सा? अल्फाबेटिक डेटा, यानी कि ए से जो जेड वाला जो डेटा है वो क्या कहलाता है? अल्फाबेटिक डेटा कहलाता है। उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिक डेटा। कैसा डेटा? न्यूमेरिक डेटा, जिसमें 0 से 9 तक की डिजिट आती हैं, वो क्या कहलाता है? न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। उसके बाद आता है आपका सिंबॉलिक डेटा। सिंबॉलिक डेटा, जिसके अंदर काफी सारे क्या आ जाते हैं? सिंबल आ जाते हैं, वो क्या कहलाता है? सिंबॉलिक डेटा कहलाता है। तो इसको ध्यान रखना, अल्फा डेटा, अल्फाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा और सिंबॉलिक डेटा। तो ध्यान रखना ये 3 प्रकार के डेटा होते हैं। नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो डेटा होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर किस रूप में स्टोर होता है। ध्यान रखना, कंप्यूटर में
डेटा डिजिटल रूप में सेव होता है। किस रूप में सेव होता है? डिजिटल रूप में सेव होता है। डिजिटल रूप में सेव होता है या स्टोर होता है। अब या तो डिजिटल होगा या फिर वहां उसकी जगह क्या लिखा होगा? बाइनरी लिखा होगा। ध्यान रखना इस चीज का। कंप्यूटर में जो डेटा है डिजिटल या बाइनरी रूप में सेव होता है। अब ये बाइनरी क्या है जी? तो बाइनरी एक भाषा होती है जिसके अंदर सिर्फ दो ही अंक होते हैं, एक या जीरो। एक या जीरो, तो इन्हीं पे काम करता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो जीरो और एक के रूप में ही स्टोर होगा, चाहे आप कुछ भी लिखें। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा किस रूप में सेव होगा? मैं डेटा से संबंधित सारे फैक्ट आपको हाथ हाथ बताते जा रहा हूं, ध्यान से नोट करते चलना। तो डेटा किस रूप में सेव होगा? डिजिटल या बाइनरी रूप में सेव होगा, या बोले तो जीरो या एक के फॉर्मेट में सेव होगा। तीनों बातें याद रखनी है। कंप्यूटर के अंदर डेटा डिजिटल या बाइनरी या जीरो या एक के रूप में सेव होता है। नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं। आगे एक चीज याद रखना, एक सवाल मैं नोट करा देता हूं आपको, क्वेश्चन है, अच्छी तरह से उत्तर देने का प्रयास करिएगा उसका। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण नहीं है। डेटा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है कर्मचारी का पता। क्या है? कर्मचारी का पता यानी कि एड्रेस। नंबर 2 ऑप्शन है परीक्षा के अंक। परीक्षा के अंक। नंबर सी ऑप्शन आपके सामने है बैंक का शेष बकाया। बैंक का शेष बकाया या शेष राशि। नंबर डी है उपर्युक्त सभी। सॉरी है, उदाहरण है। नंबर ई आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो उत्तर दीजिए, निम्न में से नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक का शेष बकाया या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दें जल्दी से। क्या उत्तर है आपका? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखो इसने क्या कहा है? नॉन न्यूमेरिक, ऐसा डेटा जिसमें नंबर ना हो, यानी कि न्यूमेरिक अंक ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन न्यूमेरिक कहलाएगा। कहता है कौन सा नॉन न्यूमेरिक डेटा है। देखिए यहाँ पे कर्मचारी का पता। सबसे पहले देखें पते के अंदर क्या आएगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं 49D ब्लॉक, 49D ब्लॉक लिखा मैंने, तो ये एक एड्रेस है ना, पता है ना। इसमें अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना। तो ये कर्मचारी का पता हो सकता है ना। तो यानी कि इसमें अंक भी आ रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन न्यूमेरिक डेटा है। क्या है? नॉन न्यूमेरिक डेटा है। और 2 मिनट रुकिएगा। हाँ यही उत्तर है, क्वेश्चन यही है। निम्न में से नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कर्मचारी का पता है, क्योंकि इसमें नंबर आ रहा है। और परीक्षा के अंक, परीक्षा के अंक, तो परीक्षा के अंक में क्या आ रहा है? न्यूमेरिक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो वो क्या है? नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। बैंक का बकाया ये भी है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। न्यूमेरिक डाटा का जो उदाहरण है, नॉन न्यूमेरिक कहा इसने, ध्यान रखना यही उत्तर होगा इसका। क्या नंबर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में? इंफॉर्मेशन के बारे में, सूचना के बारे में। किसके बारे में? सूचना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सूचना के बारे में बात करेंगे कि डेटा के बाद जो इंफॉर्मेशन बनती है वो कैसे बनती है, यानी इंफॉर्मेशन। क्या बात कर रहे हैं हम? इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। क्या बात करेंगे? सूचना।
डेटा को सूचना में कौन कन्वर्ट करता है? प्रोसेसर करता है ना। अरे कौन करता है? प्रोसेसर। डेटा को सूचना में कौन कन्वर्ट करता है? प्रोसेसर करता है। उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर याद रखना, एक तो आपको बोलेगा एग्जामिनर सार्थक आंकड़े, यानी कि जो सही ढंग से व्यवस्थित आंकड़े हैं वो भी क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। या फिर अर्थपूर्ण डेटा। देखिए अलग अलग शब्द पेपर के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज को चेंज किया जाता है, शब्द वही होते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज की जाती है। मैं आपको जो भी लैंग्वेजेस के सवाल आए हुए हैं वो सवालों के शब्द मैं आपको यहाँ पर हुबहू लिखवा रहा हूं। तो सार्थक आंकड़े या अर्थपूर्ण डाटा, अर्थपूर्ण डाटा व प्रोसेस्ड डेटा या प्रोसेस्ड डेटा सूचना कहलाती है, सूचना कहलाती है। अब इसको समझिएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने क्या किया है आपके लिए, क्या किया, सबसे पहले मान लो ए लिखा या 49 लिखा, 49, और मैंने फिर यहाँ पे देखो पहले मैं 4 टाइप करूंगा, 4 का कोई रीजन नहीं होगा, लेकिन मैंने 9 लिख दिया, फिर आगे ये सिंबल लगा दिया, फिर डी लिख दिया, फिर ब्लॉक लिख दिया, फिर श्री गंगानगर लिख दिया। तो ये जो होगा ये एक पूरी जानकारी बन जाएगी। लेकिन मैं अलग अलग आंकड़े लिख देता, अलग अलग अल्फाबेट लिख देता, अलग अलग सिंबल लिख देता, तो वो तो क्या कहलाता? डेटा कहलाता। लेकिन अब मैं पूरी जानकारी को एक साथ लिख रहा हूं व्यवस्थित करके, यानी कि अर्थ निकल रहा है कि ये जो एक पता है किसी का, तो वो क्या है? सार्थक आंकड़े है, अर्थपूर्ण डेटा है, और वो डेटा कब आया? प्रोसेसिंग के बाद आया, तो वो कैसा डेटा होगा? प्रोसेस्ड डेटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? चले आगे। अब देखिए उसके बाद डेटा और इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या होती हैं और कैसे कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम अपना अगला जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको सिलेबस के अंदर लिखवाया था, हार्डवेयर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? हार्डवेयर। हार्डवेयर कमेंट करके बताइए फटाफट से, हार्डवेयर क्या होता है जल्दी से, अगर आप जानते हैं तो। देखिए कंप्यूटर के वह भौतिक भाग जो मिलकर कार्य करते हैं, वह उन्हें छुआ भी जा सकता है, और एक पूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं, वह हार्डवेयर कहलाते हैं। अभी जो समझाइए हमें भी, बिल्कुल क्लास के अंदर रेगुलर बने रहना, आपको एक एक चीज छोटी छोटी सिखाई जाएगी। लेकिन लैंग्वेज में आपको पूरी पूरी हुबहू लिखवा रहा हूँ, जैसे एग्जाम के अंदर आती है, मैं समझा भी देता हूँ आपको। देखिए भौतिक भाग वो होते हैं, कंप्यूटर के भौतिक वो होते हैं जिन्हें हम छुआ जा सके। तो फिजिकली जो टच कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं हिंदी के, इंग्लिश के अंदर। तो जो मिलकर कार्य करें, देखिए मान लेते हैं आज आप कंप्यूटर बनाते हो, सबसे पहले आपने कंप्यूटर बनाने के लिए आपने क्या करना है? आपने एक इस तरह का एक मॉनिटर लेना है। ये मॉनिटर को आप छू सकते हो ना, तो मॉनिटर क्या एक हार्डवेयर है, और ये कीबोर्ड होता है, जैसे कल मैंने डायग्राम के अंदर भी आपको बताया था। इस कीबोर्ड को भी आप छू सकते हो। इसी तरह एक माउस होता है, इस माउस को भी आप छू सकते हो। आप प्रिंटर सीपीयू को भी छू सकते हो, इसी तरह आप प्रिंटर को भी छू सकते हो, इसी तरह आप स्कैनर को भी छू सकते हो। तो ये जब पूरे एक साथ मिलकर काम करेंगे
तब ये सब क्या एक पूर्ण एक सिस्टम एक तंत्र तैयार हो जाएगा जिसको आप क्या बोल देते हो, आप कंप्यूटर बोल देते हो। अरे क्या बोल देते हो, कंप्यूटर। तो ये सब क्या है, हार्डवेयर है ना। इस सीपीयू को मैं छू सकता हूँ, इस कीबोर्ड को छू सकता हूँ, इस माउस को छू सकता हूँ, इस मॉनिटर को छू सकता हूँ, प्रिंटर को छू सकता हूँ। तो एक तंत्र तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब क्या है, भौतिक भाग है। और ये कैसे काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे और उन्हें क्या किया जा सकता है, छुआ जा सकता है और एक पूर्ण तंत्र का निर्माण कर देंगे जिसका नाम होगा कंप्यूटर। तो ये क्या कहलाते हैं, सब हार्डवेयर कहलाते हैं। तो मैंने एग्जांपल भी आपको हाथों हाथ बता दिया है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको कल की क्लास के अंदर बता दिया जाएगा। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए, लिखवा भी देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हार्डवेयर को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। हार्डवेयर को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, को 3 श्रेणियों में बांट देंगे, बांटा गया। पहली श्रेणी क्या है, देखिए पेरिफेरल। क्या बोला मैंने, पेरिफेरल। कहीं ने तो ये नाम ही नहीं सुना होगा। क्या बोला मैंने, पेरिफेरल। अब देखिए मैं अभी बता देता हूं, लिखवाऊंगा कल की क्लास के अंदर। पेरिफेरल क्या होता है, कंप्यूटर के वो भाग, कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें कंप्यूटर में लगाया भी जा सके और उन्हें निकाला भी जा सके। जैसे कीबोर्ड आप कंप्यूटर में लगा भी सकते हो और उसी के साथ हाथों हाथ निकाल भी सकते हो। तो कंप्यूटर के वो बाह्य भाग जिन्हें लगाया भी जा सके और निकाला भी जा सके, पेरिफेरल बोलते हैं उन्हें। आगे बढ़ेंगे इसको कल की क्लास के अंदर। इसके अलावा सीपीयू हो गया, नंबर 3 पे आपकी मेमोरी हो गई। तो ये क्या है, आपके हार्डवेयर है। हार्डवेयर को कितनी श्रेणियों में बांट दिया हमने, 3 श्रेणियों में बांट दिया, पेरिफेरल, सीपीयू और मेमोरी। तो यहां तक अगर आपको डाउट है कोई भी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, कल की क्लास के अंदर हम आगे बढ़ेंगे इन श्रेणियों को आगे देखते हुए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का जो मैं आपको क्वेश्चन देके जा रहा हूं वो आपको बताना है। कल की क्लास में आपने उत्तर नहीं दिया था फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस का। तो आज आपको क्वेश्चन में उत्तर देना है कि कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बाइट,